थैंक यू शर्मा जी, आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पे। हाँ, मैं बस आज शाम को ही निकल जाऊंगी, कल तक पहुंच जाऊंगी आपके पास। हाँ, बस आप ज़रा पैसों का इंतज़ाम करके रखिएगा। हाँ ठीक। थैंक गॉड, शर्मा जी पैसे दे देंगे तो मेरी छोटी बहन का इलाज हो जाएगा। कब तक वो इस दुनिया को देखने से अनजान रहेगी। जल्दी से इलाज हो जाए और मेरी अंधी बहन ठीक हो जाए। अरे छोटी दीदी, हाँ, किससे बात कर रहे थे? अरे वो शर्मा जी किससे बात कर रही थी, पापा के दोस्त है ना, उन्होंने ना 2 लाख रुपए देने के लिए हाँ बोल दिया है। तो आप कहीं जा रहे हो क्या? एक्चुअली है ना, वो यहीं से पैसे का इंतज़ाम करवा देते हैं, पर वो यहाँ है नहीं, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा 2 दिन के लिए। बस मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगी, फिर तेरा ऑपरेशन हो जाएगा, फिर तो ये पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख पाएगी। छोटी दीदी, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह पाती और आप मुझे पूरे 2 दिन के लिए छोड़ के जा रहे हो। दीदी, मैं बोझ बन गई हूँ ना आपके ऊपर। आप मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हो। मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं उल्टा आपके घर में आके बैठ गई हूँ और आप परेशान रहते हो मेरे को लेके, है ना दीदी? ऐसा कुछ भी नहीं है छोटी, कैसी बकवास बातें कर रही है तू। बस 2 दिन की तो बात है, 2 दिन रह ले, फिर तेरा इलाज हो जाएगा ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं तुझे अकेला थोड़ी छोड़ के जा रही हूँ, तेरी जीजा है ना तेरी देखरेख के लिए। तुझे तो पता है तेरे जीजा जी का स्वभाव कितना अच्छा है। अरे आजकल कोई जवान लड़की को अपने घर में रखता है ना, तो उसके ऊपर ही नीयत ख़राब कर लेता है, पर वो इतने अच्छे हैं, तेरी इतनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, इतना अच्छा स्वभाव है उनका। और वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द तेरा इलाज हो जाए और तू सारी दुनिया अपनी आंखों से देख पाए। मैं उनके भरोसे तुझे छोड़कर जा रही हूँ, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा अब। और हाँ, 2 लाख रुपए का कर्जा भी हम जल्द से जल्द चुका देंगे, फिर हम खुशी खुशी रहेंगे। दीदी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि आप 2 दिन के लिए जा रहे हो। आप प्लीज़ मत जाओ, वरना मुझे आपसे बात नहीं करनी। जिद मत कर छोटी। मुझे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे छोटी, बात तो सुन। ये भी ना पागल लड़की है, समझने की कोशिश ही नहीं करती है। बस 2 दिन की तो बात है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतनी टेंशन में क्यों? अरे टेंशन नहीं, खुशी वाली बात है। शर्मा जी ने ना 2 लाख रुपए देने के लिए हाँ बोल दिया है। अरे वाह, हाँ 2 लाख देने के लिए तैयार हो गया है। हाँ। एक काम करता हूँ मैं, फिर फटाफट मैं निकलता हूँ, 2 लाख लेके आता हूँ। आपको नहीं, वो क्या है ना, वो आपको ठीक से जानते नहीं है ना, पापा जी के दोस्त है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं बस आज जाऊंगी और परसों रिटर्न आ जाऊंगी। बस 2 दिन की बात है। आप है ना छोटी का ज़रा ख्याल रख लेना, थोड़ा सा ना गुस्से में गई है रूम में। अरे यार, तुम 2 दिन के लिए बाहर जाओगी, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरे ये 2 दिन कैसे रहूंगा मैं, मुझसे तो नहीं बर्दाश्त होगा। अरे आपकी देखरेख में तो छोड़ के जा रही हूँ उसे, बस 2 दिन की बात है। चलो ठीक है, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ। मैं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, स्टेशन से ही टिकट ले लूँगी। और हाँ, मुझे थोड़ी पैकिंग करनी है, थोड़ा जल्दी निकलना है। हाँ, आप सब देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। और छोटे को खाना टाइम से खिला देना, उसका ध्यान रखना। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं छोटी का ख्याल रख दूंगा। और वैसे भी 2 दिन का काम है ना, हो जाएगा। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। हाँ, अपना ध्यान रखना। हाँ। पूरे 2 दिन ये बाहर जाएगी। इसी दिन का तो इंतज़ार था मुझे कि कब मुझे मौका मिले और जो मेरी इच्छा है उसे मैं पूरा कर सकूं। 2 दिन के लिए तो ये जा रही है, यानी 2 दिन मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। अब इस 2 दिन का काम बहुत आसानी से करूँगा मैं। और हाँ, अगर इसकी आंखों का इलाज हो गया तो फिर मैं जो इसे देख रहा हूँ, जो मेरी अंदर की इच्छा है, वो सब तो धरे के धरे रह जाएगी। मुझसे तो अब बर्दाश्त नहीं होगा, जल्द से जल्द अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। कितनी पागल औरत है, अपनी बहन के इलाज के लिए 2 लाख रुपए खामखा। अरे ऐसी ही ठीक थी यार, कम से कम मेरा काम तो हो रहा था ना। खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए। देखता हूँ क्या कर रही।
सालियां सबको दे। इतनी जवान और खूबसूरत साली भगवान मेरे खाते में डाल दी। कितनी कमाल की है ना। अंधी है इसीलिए अपने आप को देख नहीं पाती है। अरे मेरी नज़र से देखो, ये जीजा तुम्हारा कब से तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा है। और वो मौका आज मुझे मिला। बहुत सही समय पे तुम्हारी दीदी बाहर गई है। इसी दिन का तो इंतज़ार था मुझे। नहीं तो खामखा मैं भी यही सोच रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपना काम पूरा करूं। और देखो ना, आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इसी का तो फायदा उठाना चाहता हूँ मैं। इसी दिन का अरे कौन है यहाँ? मैं तुम्हारा जीजा। जीजू आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं आया था बस खाली तुम्हें देखने के लिए कि अच्छे से सोए हो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना। मैं ठीक हूँ जीजू। बस वही देखने आया था। अरे वो क्या है ना, तुम्हारी दीदी बाहर गई है 2 लाख का इंतज़ाम करने के लिए। हाँ, अब देखो तुम्हारे पैसे आएंगे और तुम्हारी आंखों का इलाज हो जाएगा। लेकिन खैर 2 लाख आ तो जाएंगे, कर्जा तो मेरे को ही भरना पड़ेगा। पर तुम चिंता मत करो, जल्द से जल्द तुम्हारे आंखों का इलाज हो जाएगा, फिर तुम ये दुनिया देख पाओगे। थैंक यू जीजू। आप और दीदी कितना सोचते हो मेरे लिए। वही तो। आप बहुत अच्छे हो। लेकिन अब हमारे बारे में कोई नहीं सोचता ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखो, आंखों का इलाज हो जाएगा, दुनिया देखोगी, और पैसे तो मेरे को ही भरने पड़ेंगे, और उस पैसे के बदले मुझे कुछ मिलेगा नहीं। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि देखो, मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारी बहन अगर 2 दिन के लिए बाहर है तो तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अपनी जीजा की इच्छा पूरी कर दो ना। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अरे हर सालियों का फर्ज है अपनी जीजा का ख्याल रखने का। आप ये क्या बोले जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जीजू। लगता है तुम्हें खुल के ही बताना पड़ेगा। मुझे ना तुम चाहिए, हाँ, तुम्हारी दीदी के बदले। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? आपसे दीदी इतना प्यार करती हैं, इतनी इज्जत करती है आपकी, और आपके लिए लॉयल है, और आप मेरे साथ ये सब करने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे चुप रहो। कौन सा लॉयल, कौन सा ये? हाँ, अरे बीबी, बच्चे, ये अरे इन्हीं सब में उलझ के रह जाऊंगा तो मेरी भी तो इच्छा है। अरे कौन सा ऐसा जीजा है कि जिसकी इतनी जवान और खूबसूरत साली हो और वो हाथ में हाथ धरे बैठे रहे? अरे हमारी भी तो इच्छा होती है ना। हाँ, और हाँ, ये दीदी का नाम मत लिया करो, सारा मूड खराब हो जाता है मेरा। अरे जीजू, ऐसे क्यों बोल रहे हो? दीदी बहुत अच्छी हैं। आपको पता नहीं है क्या, दीदी आपके लिए कितना करती हैं, कितना काम करती हैं, आपकी फैमिली को संभालती हैं, आपका ध्यान रखती हैं, और यहाँ तक कि मेरा भी ध्यान रखती हैं। जीजू देखो, छोड़ो ये सब, संभालती है, ये करती है, वो करती है। अरे वो तो कर रही है। अरे मेरा क्या, ये तो हर एक औरत करती है, लेकिन तुम्हारे जीजा का भी ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। और तुम देखो ना, इतनी जवान, खूबसूरत, अपने आप को देखो। हाँ, कहाँ से देख पाओगी, आंखें ही नहीं है, लेकिन मेरी नज़र से देखो ना, तुम्हारे जैसा खूबसूरत मुझे तो कोई और नहीं लगता। इसीलिए चुपचाप मेरी बात मान लो, और मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो, ठीक है? नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, और वो मैं करना नहीं चाहता। शरीफता ही दिखानी पड़ती है ना, लेकिन हरामी बनने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मुझे जो करना है ना वो करने दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। हाँ, लगता है मुझे ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी। हाँ? आनंद, अरे तुम भाग्यवान, तुम तो बाहर गई थी ना? क्या कर रहे हो तुम ये सब? अरे कुछ नहीं, मैं बस इसे समझा रहा था, इसे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं ना। मैं बस हालचाल पूछने के लिए आया था। समझा रहे थे या इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे तुम? गलत समझ रही हो, फायदा नहीं उठा रहा था। अरे अपनी बहन से पूछ लो। अरे बताओ ना। दीदी, जीजू झूठ बोल रहे हैं।
वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, ना कि कुछ समझा रहे थे। अरे ये गलत बोल रही है, हाँ झूठ बोल रही है। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे बाहर जाने की खबर सुन के नहीं ये मुझे बुलाई अपने कमरे में, और जैसे मैं आया बोली जीजा दीदी को छोड़ दो, दीदी में कुछ नहीं रखा है, वो देखो ना गंवार है, साड़ियाँ पहनती है, उनको बोलने का भी ढंग नहीं है, कैसी दिखती है, और मुझे देखो मैं जवान खूबसूरत हूँ, तुम्हें तो मेरे जैसी बीवी मिलनी चाहिए थी। भगवान मैं इसको मना करता रहा कि अरे तुम्हारी दीदी जैसी भी है अच्छी है, मेरा इतना ख्याल रखती है, तो बोलती है मैं भी तो तुम्हारा ख्याल रखूंगी, हाँ दीदी को छोड़ दो और हाँ हम दोनों खुशी खुशी साथ में रहेंगे, और तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगी और मुझे जो चाहिए वो आप दे देना। बस मैं नाना बोलता रहा, तब तक सडनली तुम आ गई और मुझे इस हालत में देख लिया। अरे बस करो तुम्हारी बकवास, और कितनी गंदगी बकोगे तुम। अरे कितनी छोटी है वो, कितनी मासूम है, और तुम्हें पता है ना कि वो अंधी है, देख नहीं सकती, हमारे सहारे तो इस दुनिया में रह रही है, और तुम उसके बारे में ये सब बोल रहे हो। अरे तुम्हारे भरोसे छोड़ के गई थी 2 दिन के लिए उसे, कितनी संतावना देकर गई थी मैं उसे कि मैं नहीं रहूंगी तो क्या हुआ, अरे जीजा जी है ना घर में तेरी देखरेख करने के लिए, और तुम्हारी नीयत इतनी गंदी थी। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरा कुछ सामान घर रह गया था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा, और ये सब देख लिया मैंने। छी, मुझे तो शर्म आती है कि तुम मेरे पति हो। देखो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा दोबारा ये गलती नहीं होगी। माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगी, अब तो कोर्ट में मिलेंगे सीधा डिवोर्स पेपर के साथ। चल छोटी। अरे नहीं, अरे प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। हे भगवान ये क्या कर दिया मैंने, हाँ कौन सा जीजा अपनी साली पे इतनी गंदी नजर रखता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से मेरा परिवार हंसता खेलता बिखर गया, मेरी ये गलती बहुत भारी पड़ गई। भगवान बहुत बड़ी सजा दे दी इसे। अरे इतने बड़े घर में मैं अकेला रह जाऊंगा। अरे जीजा साली का रिश्ता तो भाई बहन जैसा होता है, और मैं उसी को कलंकित करने के लिए सोच रहा था। कितनी बड़ी गलती कर दिया। नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए और उन्हें मना के घर में लाना चाहिए। हाँ एक बार तो ये करना ही पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं, मैं उन्हें मनाऊंगा।